राजनीति के बदलते चेहरे, सत्ता का नया समीकरण, भावनाओं की आंधी से लोकतंत्र में विश्वास ढूंढती जनता, खबर की असल हकीकत पर जिम्मेदारी की साथ हर खबर है यहां खास, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पैनी नजर। हम हैं चैनल वन न्यूज, खबरों का एक नंबर चैनल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राजीव सिंह। हमारे इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। कौन कहता है कि आसमां में सुराग हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। वाकई दिल में अगर कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो राह आसान हो जाती है, फिर चाहे रास्ता कितना भी कठिन हो। आज हम अपने इस खास पेशकश में आपको दिखाएंगे ऐसी हिम्मत जिसे देखकर आप सल्यूट करने पर मजबूर हो जाएंगे। जी, तो कहते हैं जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। तभी तो जिंदगी में रोमांच पैदा करने के लिए कुछ तो ऐसा होना चाहिए जिसमें डर हो, जोश हो और जुनून भी। लेकिन क्या सिर्फ पैशन के लिए खेला जा सकता है मौत का खेल? ये खेल सबके बस की बात नहीं है। कुछ अलग करने का जज्बा, एक जुनून, एक पागलपन, आखिर क्या है, देखिए रिपोर्ट में। मौत का खेल, जिंदगी से जंग, कुछ अलग कर गुजरना, रहस्य और रोमांच। सर्कस एक चलती फिरती कलाकारों की कंपनी होती है। भयानक करतब दिखाने वाले कलाकार होते हैं जो वेल ट्रेंड होते हैं। और करतब दिखाकर वाहवाही लूटते हैं। लेकिन ये शौक कभी कभी जान पर भी बन जाती है। लेकिन घबराइए मत, आज जो हम आपको दिखाने वाले हैं, यहाँ करतब दिखाने वाले की जान नहीं जाएगी। हाँ, देखने वाले का कलेजा मुंह को जरूर आ जाएगा। ऊंचाई पर चलना, वो भी रस्सी पर, बिना किसी सहारे के। मौत को हथेली पर रखकर
जान की बाजी लगाते हैं। ऊंचाई देखकर ही कई लोगों का दिल दहल जाता है, और उस पर यदि आपसे ये कह दिया जाए कि सिर्फ एक तार के सहारे अपने कदमों का संतुलन बनाकर आपको चलना होगा, तो क्या आप इस चुनौती को स्वीकारेंगे? एक सामान्य आदमी के बस की बात तो नहीं है, चाहे कितना ही प्रलोभन दिया जाए। लेकिन एक खतरों का खिलाड़ी ऐसा भी है जिसे परवाह नहीं किसी ऊंचाई की। ऊंचाई तो छोड़िए, जान जाने का भी इसे भय नहीं। जब ऐसा है जुनून, तो फिर कौन रोक सकता है इसके बढ़ते कदमों को? पंद्रह 1,500 फुट ऊंचाई पर बंधी होगी रस्सी। अठारह 1800 फुट की दूरी रस्सी पर चलकर तय की जाएगी, बिना किसी सहारे के। जी हाँ, आगे जो हम आपको दिखाने वाले हैं उसे देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। कोई होगा आपकी स्क्रीन पर जो तय करेगा 1800 फुट की दूरी। और वो भी 1500 फुट की ऊंचाई पर बिना किसी सहारे के। स्पेशल डेस्क, चैनल 1 न्यूज। तो आपके सामने है हर पल मौत को चुनौती देता एक ऐसा शख्स जिसके कारनामे दिल को दहला देने के लिए काफी हैं। एक पल को यह सोचने पर मजबूर कर देगा, ये हिम्मत वाला, क्या इसे मौत का खौफ नहीं? आखिर कौन है ये शख्स, क्या है इसका इरादा? देखिए ये रिपोर्ट। दो इंच की मोटाई वाले स्टील केबल, चलकर कोई खाई करेगा पार, नामुमकिन होगा संभव। हर पल जान जाने का खतरा, इसे न करने में ही भलाई है। क्या आप 2 इंच की मोटाई वाले स्टील केबल पर चलकर कोई खाई पार करने के बारे में सोच सकते हैं? शायद नहीं। लेकिन एक शख्स ने इस लगभग नामुमकिन से काम को संभव कर दिखाया है। हालांकि ये एक ऐसा काम है जिसमें हर पल जान जाने का खतरा है। ऐसे में इसे न करने में ही भलाई है। लेकिन निक का कारनामा वाकई दंग कर देने वाला है। द किंग ऑफ हाई वायर चलेंगे ग्रैंड कैनियन घाटी के ऊपर बिना किसी सहारे के रस्सी पर। द किंग ऑफ हाई वायर के नाम से लोकप्रिय अमेरिकी एक्रोबैट कलाकार निक वालेंडा ने अमेरिका की ग्रैंड कैनियन घाटी के ऊपर बिना किसी सहारे के रस्सी पर चलकर अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ दिया।
34 साल के निक वालेंडा ने कोलोराडो नदी पर ग्रैंड कैनियन पर्वत से बंधे 457 मीटर ऊंचाई पर रस्सी पर संतुलन बनाते हुए पार किया। नीचे हरहराती नदी और ऊपर तेज हवाओं के झोंके। लेकिन 5 सेंटीमीटर मोटी स्टील की रस्सी पर चलते वालेंडा के पैर नहीं लड़खड़ाए। इससे पहले वो पिछले साल नियाग्रा जलप्रपात के ऊपर रस्सी पर चलने का रिकॉर्ड बना चुके हैं। वालेंडा ने लिटिल कोलोराडो नदी के ऊपर 1500 फीट ऊंचाई पर बंधी हुई रस्सी पर ये साहसिक कारनामा कर दिखाया। रस्सी ने पार कराई 15,000 फुट की गहराई। 426 मीटर की दूरी। वो भी पैदल चलकर पार। अमेरिका के साहसी निक वालेंडा ऐसे पहले व्यक्ति बन गए हैं जिन्होंने रस्सी पर चलकर ग्रैंड कैनियन सिर्फ 23 मिनट में पार किया। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे निक वालेंडा ने इस साहसिक कारनामे को अंजाम दिया। स्पेशल डेस्क चैनल 1 न्यूज। तो हमारी खास पेशकश जारी है, एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए हमारे साथ। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा। संभाल के, पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब, ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। सगों से भी सगा है तू, अपना परिवार है। आज और कल दोनों हमने तेरे साथ देखे हैं। तू चले जब साथ तो खुशी के ठिकाने मिलते हैं। वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला APDV इंजन जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने, यही कहे। सगों से भी सगा है। हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा। 21वीं सदी बनेगी हिंदुस्तान के गौरव की सदी, जब आजाद भारत के शिल्पकार सरदार पटेल की महानता को विश्व के सामने उजागर किया जाएगा। 21वीं सदी की शुरुआत में हिंदुस्तान में निर्माण होने जा रहा है एकता, अखंडता और सम्मान के एक ऐतिहासिक प्रतीक का। न्यूयॉर्क के स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से दुगना, रियो डी जानेरो के क्राइस्ट द रिडीमर से 5 गुना और विश्व का सबसे बड़ा स्मारक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा, जिसका शिलान्यास करेंगे गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 31 अक्टूबर 2013 सरदार की जन्म जयंती के अवसर पर। सरदार साहब का एक विश्व का सबसे बड़ा ऊंचा स्मारक बने और इस स्मारक को बनाने में आप भी हिस्सा लें।
सरदार ने देश को एक बनाया था, हम उसे श्रेष्ठ बनाएंगे। एक भारत, श्रेष्ठ भारत। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हम आपको दिखा रहे हैं हिम्मत वाला। वाकई इस खतरों के खिलाड़ी के हिम्मत की दाद देनी चाहिए। बिना किसी सहारे सिर्फ एक पतली सी रस्सी से घाटी पार करना तो दूर, इसकी कल्पना भी लोगों के दिलों को दहला देने के लिए काफी है। लेकिन ये सच है, निक वालिंडा के लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं। साहसी निक वालिंडा, जानलेवा स्टंट, 4 साल की मेहनत, 23 मिनट की वॉक। वालिंडा 4 साल से स्टंट की तैयारी कर रहे थे। उन्हें उम्मीद थी कि रस्सी पर चलते समय ही वो पत्रकारों के सवालों के जवाब भी दे सकेंगे। लेकिन वॉक शुरू करने के कुछ ही मिनटों में साफ हो गया कि उन्हें रस्सी पर चलने के लिए पूरा ध्यान चाहिए था। वॉक के दौरान वो अपने पिता के साथ रेडियो पर जुड़े हुए थे। हालांकि पहले 5 मिनट बाद ही बातचीत वालिंडा के यीशु से प्रार्थना पर ही केंद्रित हो गई थी कि भगवान हवा शांत करने में मदद करे। वालिंडा माइक और कैमरा से जुड़े हुए थे। एक उनके सीने पर लगा हुआ था जो कैनियन के नीचे का हिस्सा दिखा रहा था। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से भी ऊंची जगह थी। आखिर कुछ मीटर बहुत तेजी से वो चले और फिर अपनी पत्नी एरेंडेरा और 3 बच्चों की बाहों में गिर पड़े। वालिंडा मिस्र के पिरामिड और पेरिस के एफिल टावर पर भी नजर गड़ाए हैं। साहसी वालिंडा ने अपने परदादा कॉर्ल को याद किया था, जो 1978 में पुर्तो रिको में 2 ऊंची इमारतों के बीच वायर पर चलते हुए गिर गए थे और उनकी मौत हो गई थी। हवा अनुमान से बहुत तेज, 56 किलोमीटर प्रति घंटा, 426 मीटर की दूरी। कदम डगमगाए तो जान गई। हवा अनुमान से बहुत तेज थी। हवा के झोंके इतने अनिश्चित थे कि निक वालिंडा को कुछ देर के लिए रुकना पड़ा। अचानक कहीं से 56 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाला झोंका आ जाता है, जो किसी भी इस ऊंचाई से गिराने के लिए काफी होती है। 426 मीटर की दूरी पार करने में 22 मिनट और 54 सेकंड का समय लगा। ये काफी तेज था। इसका लाइव टेलीकास्ट तो हुआ ही, ट्विटर पर भी इससे जुड़े ट्वीट्स की बाढ़ सी आ गई। वॉक के दौरान ही 7 लाख ट्वीट्स आए। इस पर भी काफी बहस हुई कि क्या ये ग्रैंड कैनियन को पार करना था या नहीं। तकनीकी तौर पर ये नावायो नेशन की खाड़ी थी, जो ग्रैंड कैनियन के पूर्वी हिस्से में है।
लेकिन आयोजकों ने जोर देकर यही कहा कि वो ग्रैंड कैनियन के ऊपर से चलें। आगे हम निक वॉलेंडा के कुछ और साहसिक कारनामे दिखाएंगे, जिसे देख आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। स्पेशल डेस्क, चैनल वन न्यूज़। तो वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हमारी खास पेशकश जारी है। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। सगों से भी सगा है तू, अपना परिवार है। आज और कल दोनों हमने तेरे साथ देखे हैं। तू चले जब साथ तो खुशी के ठिकाने मिलते हैं। वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला APDV इंजन जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने, यही कहे। सगों से भी सगा है। हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। वो खतरों से खेलता है, उसके लिए खतरों से खेलना एक जुनून है। उसे डर नहीं तेज हवाओं का, पानी की रफ्तार भी नहीं डरा सकती उसे। तूफानी नियाग्रा फॉल्स के बौछारों को भी वो चीर कर आगे बढ़ता है। वो कौन है जिसे मौत को गले लगाना बाएं हाथ का खेल लगता है? ये है नियाग्रा फॉल्स। झरने की बौछारों के बीच जान की बाजी। 1800 फुट की दूरी 30 मिनट में की तय। अमेरिका और कनाडा को अलग करने वाले नियाग्रा फॉल्स के ऊपर बंधी रस्सी पर निक वॉलेंडा पहले चल चुके हैं। वॉलेंडा ने लोगों की अनेक आशंकाओं को धता बता दिया था, जिनमें उसे पक्षियों से टकराने और तेज हवाओं से आगाह किया गया था। तेज हवाओं और झरने की बौछारों के बीच से उसने केवल 30 मिनट में धुंध के बीच 1800 फुट की दूरी तय की। नियाग्रा जलप्रपात उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा जलप्रपात है। हजारों दर्शकों की तालियों के बीच अमेरिका के निक वॉलेंडा ने नियाग्रा फॉल रस्सी पर पार किया। इसी के साथ उन्होंने अपने बचपन का सपना भी पूरा कर लिया था। इसी साहसी करतब को देखने के लिए अमेरिका और कनाडा के निवासी सीमा के दोनों ओर इकट्ठा हो गए थे। और देखा कि कैसे तेज हवाओं और तूफानी नियाग्रा फॉल से आती पानी की बौछारों के बीच निक ने 2 इंच चौड़ी रस्सी पर चलते हुए ये जलप्रपात पार किया। फीट यानी 60 मीटर की दूरी उन्होंने इस रस्सी पर तय की। एक छोटी सी प्रार्थना के बाद वॉलेंडा रस्सी पर चढ़े और न्यूयॉर्क से कनाडा रवाना हुए। इस दौरान संतुलन बनाने के लिए उनके हाथ में एक डंडा था। रोंगटे खड़े कर देने वाला ये करतब 25 मिनट तक चला। हालांकि उम्मीद की जा रही थी
कि नियाग्रा प्रपात पार करने में कम से कम 35 से 40 मिनट लगेंगे। वेलिंडा ने वाटरप्रूफ कपड़े पहन रखे थे और अपनी मां की डिजाइन की हुई खास चप्पलें पहनी थी। कलाबाज निक ने कान में एक ईयरफोन लगा रखा था, जिसके जरिए वो अपने पिता से बात कर रहे थे। चलने के दौरान उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा गया कि अगर कभी वो स्लिप कर जाएं, तो फिर रस्सी पर चढ़ सकें। सामान्य तौर पर नियाग्रा को इस तरह से पार करने की अनुमति नहीं है, लेकिन वेलिंडा को इसकी अनुमति दी गई क्योंकि वो कलाबाज हैं और लंबे समय से सर्कस में काम करते रहे हैं। गौरतलब हो कि सर्कसों में करतब दिखाने वाले वेलिंडा परिवार की 7वीं पीढ़ी के सदस्य निक 2 वर्ष की उम्र से ही तनी हुई रस्सी पर चलने का करतब दिखाते रहे हैं। स्पेशल डेस्क, चैनल 1 न्यूज। तो आज की हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना है। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए चैनल 1 न्यूज। मला पण संगीता पाहिजे. मला रूपा. आता तुझा नंबर. ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा. संभाल के पोछा मारा अभी. आइए. ओ भाई साहब ये देखिए हॉल. ये देखिए चिल्ड्रंस रूम. देखिए कितना बड़ा है. आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे. हो गया, मजे ले लिए. आइए. और यह है बेडरूम. इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं. तारे. आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था. पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर. हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है. तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं. अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना. अमर सिंह जी के बिना पता नहीं क्यों चैनल्स को ये लगता है कि वो कुछ है नहीं है, जनता कहने की सुनना चाहती है. अमर सिंह जी आखिर क्यों दूर रहे? मैं अपने गुजरे हुए कल की दास्तान के शायद अपनी मौजूदा जिंदगी और आने वाले भविष्य के नींव का निर्माण नहीं करना चाहता. शोर कोई व्यक्ति खुद शोर करना चाहता है तब तो वो शोर पूरे दुनिया को पता चलता है, लेकिन अगर आप खुद नहीं शोर करते हैं, लोगों दुनिया को पता नहीं चलता. लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि घर में चहल पहल. तीसरी की जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई. तू कौन है, तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई. तो फिर क्यों संसार की बातों से अरे भीग जाए तेरे नैना, इसके लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना. देखिए खास बात, राज्यसभा सांसद अमर सिंह के साथ रविवार शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर. सगों से भी सगा है तू, अपना परिवार है. आज और कल दोनों हमने तेरे साथ देखे हैं. तू चले जब साथ तो खुशी के ठिकाने मिलते हैं. वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला APDV इंजन जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने, यही कहे. सगों से भी सगा है. हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा.